हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज फॉर इंसेक्ट एज्यूमिंग पेस्ट स्टेटस। मतलब ऐसे क्या कारण है कि जो इंसेक्ट है वो पेस्ट का स्टेटस पा लेता है। मतलब जो इंसेक्ट है, सिंपल इंसेक्ट है, वो हमारे लिए पेस्ट बन जाता है। तो इंसेक्ट है वो पेस्ट क्यों बनता है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है, वो अपन डिस्कस करते हैं कि क्यों वो इंसेक्ट है वो सिंपली इंसेक्ट है लेकिन वो पेस्ट बन जाता है। सब इंसेक्ट है वो पेस्ट नहीं होते हैं। इंसेक्ट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ है हमारे लिए न्यूट्रल है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। तो सब इंसेक्ट हैं वो पेस्ट नहीं है, केवल कुछ ही स्पीशीज़ है इंसेक्ट की जो कि हमारे लिए पेस्ट है। बाकी बहुत सारे इंसेक्ट हैं वो नेचर के लिए बड़ा योगदान करते हैं, नेचर को बैलेंस में रखते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट हैं वो पोलिनेटर्स का काम करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि प्रीडेटर्स का काम करते हैं, जो हमारे जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको फीड करते हैं या उनको पैरासिटाइज करते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट है वो पेस्ट बन जाते हैं। तो इसको समझने के लिए अपन एक सबसे पहले एक आपको बता दें कि स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन होती है। स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो एक नॉर्मल जो रेट है उसके अंदर वो चलती रहती है, न वो घटती है न वो बढ़ती है। मतलब हमेशा बैलेंस में चलती है, नॉर्मल रेट में चलती है। और जो बैलेंस में जो पॉपुलेशन हमेशा हमेशा ग्रो करती रहती है उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ये हमेशा नेचुरल कंट्रोल के अंदर होती है, अंडर नेचुरल कंट्रोल। मतलब नेचुरल कंट्रोल कई तरीके से होता है, इन्वायरमेंट है या क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं, उनके अंदर जो नेचुरल एनिमीज हैं, प्रीडेटर्स और पैरासाइट है, वो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सारे फैक्टर्स मिलके उस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको स्टेडी स्टेट में रखते हैं, मतलब नॉर्मल में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं। उसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। लेकिन वो जो फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, वो फैक्टर कुछ रीजन से इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, वो इम्बैलेंस क्यों होते हैं, क्या क्या रीज़न है, वो अपन बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को एरिया है वो दिन बाय दिन कम होता जा रहा है। तो जो फॉरेस्ट का एरिया कम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, उस कारण से जो फॉरेस्ट के जो पेस्ट हैं वो माइग्रेट होके एग्रीकल्चर सिस्टम में आते हैं या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम में अपने आप को वो एडोप्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट है सिंपली लेकिन वो पेस्ट बन जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज। जो इंसेक्ट के नेचुरल एनिमीज हैं जो कि उसकी पॉपुलेशन को हमेशा बैलेंस में चलाते हैं, वो नेचुरल एनिमीज है वो हमारी या ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग, उसके कारण वो सब मर जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका नेचुरल एनिमीज का। उस कारण से जब नेचुरल एनिमीज नहीं रहेंगे तो वो इंसेक्ट वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक चला जाएगा या बायोटिक पोटेंशियल है जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको एक्सप्रेस करता है। वो एक्सप्रेस करने से फिर वो इंसेक्ट है वो पेस्ट का स्टेटस पा लेता है, इंसेक्ट है वो पेस्ट बन जाता है। उसके बाद आता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, एक ही जगह में बहुत सारे फार्मर है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, कंटिन्यू वही क्रॉप उगाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा कमाना होता है। तो कंटिन्यू सेम फैमिली की जो क्रॉप्स है वो बार बार वो उगाते रहते हैं, तो वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब वो लार्ज एरिया में, बहुत सारे फार्मर है वो लार्ज एरिया में एक ही क्रॉप उगाते हैं। एक्सटेंसिव मतलब ज़्यादा एरिया के अंदर। तो वो दोनों चीज़ें हैं वो जो पेस्ट बनने के लिए सहायता करती है। जो इंसेक्ट है वो जब उनके पास स्पेस की कमी नहीं है, फूड की कमी नहीं है, तो वो पेस्ट स्टेटस का दर्जा पा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप। अगर कोई न्यू क्रॉप है, नए एरिया में इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो पेस्ट के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती है, पेस्ट उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया के जो में जो पाए जाने वाले जो इंसेक्ट है उसके लिए उसमें रेसिस्टेंस पावर नहीं रहता है। इसलिए वो जो न्यू क्रॉप है वो उसमें पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है, तो वो इंसेक्ट है वो पेस्ट बन जाते हैं। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस।
आजकल बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं जिसमें इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज भी आती है। ठीक है, पॉली हाउस लगाते हैं तो पॉली हाउस के अंदर इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है, लेकिन इसके अंदर सकिंग पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, तो इसलिए इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है उससे भी पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ती है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे भी पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ती है। आपको पता होगा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज लेने से जो सकिंग पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन क्रॉप के अंदर बढ़ जाती है, रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो बढ़ जाते हैं, तो एक ये भी फैक्टर है। माइग्रेशन ऑफ न्यू पेस्ट इन न्यू एरिया, एक पेस्ट इंसेक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, लेकिन किसी कारण से अगर वो पेस्ट इंसेक्ट है वो किसी दूसरे एरिया में इंट्रोड्यूस कर गया तो वहाँ पर उस नए एरिया में उसके नेचुरल एनिमीज नहीं रहते हैं, तो नेचुरल एनिमीज की एब्सेंस के कारण वो पेस्ट स्टेटस एज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक्जोटिक पेस्ट इंट्रोडक्शन। बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो फॉरेन में रहते हैं और किसी भी प्लांट मटेरियल के साथ या किसी भी अन्य कोई मूवमेंट होता है फॉरेन से या अपने इंडिया के अंदर आ जाते हैं, और इंडिया के अंदर आने के बाद वो यहाँ पर पेस्ट स्टेटस है या यूँ कह सकते हैं कि जो मेजर पेस्ट है उसका स्टेटस है वो अज्यूम कर लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट आपके आता है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप में हमने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक बार स्प्रे किया, लेकिन स्प्रे करने के बाद में क्या होता है कि उसके नेचुरल एनिमीज भी साथ में ख़त्म हो जाते हैं और पेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ रेजिड्यू पेस्ट होते हैं, रेजिड्यू पॉपुलेशन होती है पेस्ट की जो कि कहीं ना कहीं किसी किसी जगह में छूट जाती है मरने से। पूरी पॉपुलेशन इंसेक्ट पेस्ट की मरती नहीं है, तो जब वो पॉपुलेशन छूट जाती है वो फिर दोबारा से बहुत ही ज़्यादा और यूँ कह सकते हैं कि उग्र तरीके से पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है। उग्र तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि उसके जो नेचुरल एनिमीज है वो नहीं है, वो भी उस पेस्टिसाइड के स्प्रे से मर गए। तो नेचुरल एनिमीज की एब्सेंस से जो स्प्रे करने के बाद में अगर इंसेक्ट की पॉपुलेशन दोबारा से बढ़ती है तो उस जो दोबारा से बढ़ने वाली जो स्थिति है उसको रिसर्जेंस बोलते हैं, तो एक ये भी एक रीज़न है। लार्ज स्केल फूड स्टोरेज, फूड को अपन लार्ज एरिया के अंदर स्टोर करते हैं। आपने फूड ग्रेन्स देखे होंगे कि बड़े बड़े बीन्स हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं, तो वो जो लार्ज स्केल फूड स्टोरेज है उसमें भी इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसमें जो फूड है वो प्लेंटी अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आपके आता है इसमें बायोटाइप डेवलपमेंट। बायोटाइप क्या होता है कि एक पॉपुलेशन का एक छोटा सा ग्रुप है, वो ग्रुप क्या होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो पेस्टिसाइड के अगेंस्ट में वो रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। तो जो रेसिस्टेंस पैदा करने वाली जो पॉपुलेशन है किसी इंसेक्ट की, सब पॉपुलेशन सारी की सारी पॉपुलेशन रेसिस्टेंस पैदा नहीं करती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पाई जाती है वही पॉपुलेशन रेसिस्टेंस में आ जाती है, तो उस पर्टिकुलर जो रीजन की जो पॉपुलेशन है उसको बायोटाइप बोलते हैं, और वो फिर दोबारा इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करने से मरती नहीं क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस पैदा हो गया। तो ये भी एक रीज़न है। तो यूँ मिला के ये जो पॉइंट्स आप 1 से लेकर 10 तक बता दिए, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से जो सिंपल जो इंसेक्ट है जो कि हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो इन रीजन्स की वजह से वो पेस्ट स्टेटस में बदल जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है पेस्ट आउटब्रेक, कि पेस्ट का आउटब्रेक क्यों होता है। आउटब्रेक का मतलब होता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो नुकसान कर जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेस्ट आउटब्रेक। ठीक है, पेस्ट आउटब्रेक के जनरली बहुत सारे रीज़न होते हैं, या तो उसकी बर्थ रेट में इंक्रीज हो जाता है, बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डेथ रेट में उसकी कमी आती है, या फिर वो
पॉपुलेशन है वो दूसरी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर माइग्रेट होके आ जाती है। जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर लोकस्ट है, उसके स्वार्म है, वो माइग्रेट होके अंदर अपने आए, मतलब अपने अंदर में मूवमेंट हुआ, तो उस कारण से भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये सब जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ती है उसको ही आउटब्रेक बोलते हैं। आउटब्रेक के बहुत सारे रीजन्स हैं, कुछ रीजन है वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं कि एक्जोटिक पेस्ट है वो अपने यहाँ आके एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके कारण भी पेस्ट आउटब्रेक होता है, क्योंकि उसमें नेचुरल एनिमीज है वो हमारे एरिया में नहीं रहते हैं। नेचुरल एनिमीज हैं वो उसके ओरिजिनल प्लेस पे ही रहते हैं, तो नेचुरल एनिमीज तो माइग्रेट हो नहीं पाता है, और पेस्ट जो इंसेक्ट है वो माइग्रेट हो जाता है। जो पेस्ट माइग्रेट होके आएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी इंक्रीज़ होती है, और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है वो पेस्ट आउटब्रेक है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, बहुत ज़्यादा उपज देने वाली जो वेराइटियाँ हैं वो अपन ग्रो करते हैं, वो भी आउटब्रेक का रीज़न है, क्योंकि जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खेत के अंदर अवेलेबल रहता है, तो वो भी एक रीज़न है। न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप के अंदर वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है और उसकी जो बायोलॉजी है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो अच्छे से कंप्लीट होती है। तो न्यूट्रिएंट है वो भी एक मेजर प्ले करता है, जो रोल प्ले करता है पेस्ट आउटब्रेक में। उसके बाद है पेस्टिसाइड। आपको पता है कि पेस्टिसाइड स्प्रे करने से उसके नेचुरल एनिमीज भी साथ में ख़त्म हो जाते हैं। तो जब नेचुरल एनिमीज उसके ख़त्म हो जाएंगे तो नेचुरल एनिमीज की एब्सेंस में वो जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो वो भी एक रीज़न है पेस्टिसाइड का यूज़ करना। क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उसके कारण भी पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ती है। कई बार ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर एफिड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कई बार टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होने से भी बहुत सारे पेस्ट है वो बढ़ते हैं। कई बार टेम्परेचर राइज होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भी पेस्ट का आउटब्रेक होता है। टेम्परेचर राइज होने से आपने देखा होगा कि माइट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लास्ट में फिर देखा होगा कि माइग्रेशन, बहुत सारे पेस्ट हैं वो एक एरिया से दूसरी एरिया में माइग्रेट होके चले जाते हैं। तो ये सब रीज़न है, इन रीजन्स की वजह से पेस्ट आउटब्रेक होता है, मतलब उसकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो टर्म है आपके आउटब्रेक जो कि अभी डिस्कस कर ली। एक नेक्स्ट टर्म आती है आपके रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था बायोटाइप के अंदर, सेकेंड टाइम बिल्डअप ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड। पॉपुलेशन आउटब्रेक हो गई, आउटब्रेक होने के बाद में हमने उसको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे किया। ठीक है, तो जब पेस्टिसाइड का स्प्रे किया तो पेस्ट है वो कंट्रोल हो गई, पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो डाउन हो गई। लेकिन एक बार तो डाउन हो जाएगी, लेकिन दोबारा से वो पॉपुलेशन फिर वापस से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो नेचुरल एनिमीज हैं, जो उसको नेचर के अंदर नेचुरल कंट्रोल करते हैं या बैलेंस में उसको पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, वो नेचुरल एनिमीज ख़त्म हो जाएंगे, और नेचुरल एनिमीज की वजह से उसका सेकेंड टाइम बिल्डअप होता है पेस्ट पॉपुलेशन का। जो सेकेंड टाइम बिल्डअप होता है उसी को रिसर्जेंस बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, पेस्ट आउटब्रेक में और रिसर्जेंस में। अब नेक्स्ट आपकी इसी के अंदर टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ पेस्ट। पेस्ट की कई प्रकार होते हैं, कई कैटेगरीज होती है, तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनको अपन ने अलग अलग नाम दिया है। इसमें फर्स्ट वन आता है आपके की पेस्ट, इसको अपन रेगुलर पेस्ट भी बोलते हैं। की पेस्ट और रेगुलर पेस्ट वो पेस्ट होते हैं जिनकी पॉपुलेशन हमेशा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, मतलब जो आर्थिक नुकसान करने वाले हमारे जो एक लेवल बना हुआ उस लेवल से हमेशा ऊपर रहती है। या यूँ कह सकते हैं कि वो पेस्ट है वो हमेशा किसी पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर रहते ही रहते हैं, और उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है, जिससे कि वो हर साल नुकसान पहुंचाते हैं। उनको अपन की पेस्ट बोलते हैं। की का मतलब होता है कि उसको मेजर पेस्ट, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के मेजर पेस्ट या नोन एज की पेस्ट और रेगुलर पेस्ट। नेक्स्ट आता है आपके ओकेजनल पेस्ट, उसको अपन स्पोरेडिक पेस्ट भी बोलते हैं। स्पोरेडिक और ओकेजनल
मतलब वो कि वो कभी कभी ही आते हैं, मतलब रेगुलर नहीं है, हर साल नहीं आते हैं। किसी पर्टिकुलर सीज़न या किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है उसी समय वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होते हैं। और जब वो आते हैं, मतलब पेस्ट स्टेटस जब वो अज्यूम करते हैं उस समय वो बहुत सारे एरिया में एक साथ नहीं आते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर ही आते हैं। तो उसको स्पोरेडिक पेस्ट भी बोलते हैं, मतलब छिटपुट कई जगह में वो पेस्ट मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही ओकेजनल पेस्ट है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल अपन लोकस्ट का ले सकते हैं। अभी रिसेंटली लोकस्ट आई है, तो लोकस्ट हर साल नहीं आती है, वो किसी फ्रिक्वेंट इंटरवल में आती है, या यूँ कह सकते हैं कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है तभी लोकस्ट आती है। तो वो लोकस्ट क्या है, ओकेजनल पेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपके पोटेंशियल पेस्ट, और इसको परसिस्टेंस पेस्ट भी बोलते हैं। इसमें परसिस्टेंस पेस्ट वो पेस्ट होते हैं कि जो मेजर पेस्ट नहीं होते हैं, हमेशा उनकी पॉपुलेशन है वो नीचे ही रहती है, डाउन रहती है, और बहुत ही रेयर कंडीशन में वो नुकसान करते हैं। लेकिन उन पेस्ट में इतनी पोटेंसी है कि अगर कंडीशन फेवरेबल हो जाती है या उनके नेचुरल एनिमीज नहीं रहते हैं तो वो पेस्ट स्टेटस एज्यूम कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं पोटेंशियल पेस्ट। मतलब पेस्ट तो हैं, वो नुकसान भी कम करते हैं, लेकिन कभी कभी फेवरेबल कंडीशन होने से फिर वो नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं, तो वो पोटेंशियल पेस्ट होते हैं। एक होता है सीजनल पेस्ट। सीजनल पेस्ट किसी पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, वो सीजनल पेस्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर एफिड आता है, उड़ता रहता है, तो वो सीजनल पेस्ट है। पोटेंशियल पेस्ट का एग्जाम्पल माइट्स है। ठीक है, और बहुत सारे छोटे सकिंग पेस्ट है, लीफ होपर्स हैं, जो कि फील्ड में हमेशा रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, तो वो पोटेंशियल और परसिस्टेंट पेस्ट है। ओकेजनल पेस्ट का एग्जांपल आपको बता ही दिया, लोकस्ट। इसमें ग्रास ऊपर भी आता है, किसी किसी एरिया में ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। रेड हेरी कैटरपिलर्स है, वो भी ओकेजनल पेस्ट है। क्रिकेट्स है, वो भी ओकेजनल पेस्ट है। कटवर्म्स है, वो भी ओकेजनल पेस्ट है। ठीक है, और जब रेगुलर पेस्ट की और की पेस्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ में हमेशा अपने आप को अटैच करके रखते हैं, तो वो रेगुलर पेस्ट है, की पेस्ट है। जैसे चना उगाते हैं तो चने की सुंडी है, हेलिकोवर पारमिजेरा, दिस इज द की पेस्ट, रेगुलर पेस्ट। ठीक है, कॉटन उगाते हैं तो कॉटन के अंदर जेसीड्स है, वो भी रेगुलर पेस्ट है। ठीक है, कॉटन के अंदर जो बॉलवर्म्स है, हेलिकोवर पारमिजेरा है, इरियास वाइटेला है, पिंक बॉलवर्म्स है, स्पॉटेड बॉलवर्म्स जिसको बोलते हैं, दूसरा है इस जो इरियास वाइटेला को स्पॉटेड बॉलवर्म बोलते हैं, तो वो पेस्ट है। तो जो बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स है वो कॉटन का की पेस्ट है, रेगुलर पेस्ट है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं पेस्ट की, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।